अब हम करेंगे सवाल नंबर 9, है ना। तो सवाल नंबर 9 जो है आप देखिए, मैं दिखा दूँगा। ये सवाल नंबर 9 जो है वो क्या है भाई, चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। ये अपने को जो है n पदों का योग ज्ञात करना है। चलो ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को जो है मैं एज इट इज लिख लेते। क्या है भाई, आंसर नंबर अपन करेंगे 9, है ना। आंसर नंबर 9 जो है किस प्रकार है भाई, आंसर नंबर 9 अपन करते हैं। तो देखो अपने को दे रखा है कि S7, है ना, यानी कि 7 पदों का योग जो है कितना है, 49 है। और इसके साथ यहाँ पर अगर 17 पदों का योग की बात करें तो वो होता है 289, है ना। और यहाँ पर जो है Sn ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई S7 जो है ना, इसका मान क्या होता है 7/2 इंटू ये हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी, है ना। ये तो अपने को मालूम ही नहीं है। अब यहाँ पर जो है हम ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई देखो यहाँ पर 7/2 गुणा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ ये क्या है, 7 है तो S7 की मान क्या है भाई 49 है ना। ये हो जाएगा 49। और यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई 2a + n का मान कितना है भाई, यहाँ पर 7 है तो 7 - 1 इंटू डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ पर 7/2 और यहाँ पर 49 चल रहा है साइड में, है ना। 49 इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि 2a + 7 - 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और ये d, है ना। अब इन दोनों में से अपन 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 7/2 गुणा 3 और इसमें क्या आ जाएगा 3 नहीं 2 कॉमन लेंगे, सॉरी 2 अपन उभयनिष्ठ जो है ले लेंगे। उभयनिष्ठ बोलो चाहे कॉमन बोलो, बात एक ही है। a + 3d, अब 2 से 2 कैंसिल, अब इधर बचेगा 49 यानी 49। अब 49 बराबर हो जाएगा 7 गुणा, ये भी इससे कैंसिल और ये भी एक कैंसिल, अब ये हो जाएगा 7 गुणा, ये हो जाएगा a + 3d, है ना। अब इसके बाद देखिए ये जो है क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पर अपन दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर, तो हम ये पाते हैं कि भाई 7 बराबर a + 3d। तो अब देखिए अपन एक काम कर सकते हैं भाई, a की वैल्यू अपन इस तरह से निकाल सकते हैं, a बराबर 7 - 3d, है ना। a बराबर 7 - 3d जो है आ चुका है, ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। a की वैल्यू क्या है 7 - 3d। अब आता है अब अगली वाली बात, तो क्या अगर S17 जो है कितना 289 है ना। तो हम ये पा सकते हैं, हम ये पाएंगे कि भाई देखो ये ऐसे हो सकता है ना भाई, तो भाई यहाँ पर 289 है ना, तो S17 जो है क्या हो सकता है भाई 17/2 गुणा 2a + 17 - 1 इंटू डी जो है वो हमें नहीं दे रखा है ना। और ये है 289 चल ही रहा है साइड में। अब यहाँ पर देखिए 17 इंटू 2, अब ये हो जाएगा 2a + 16 इंटू डी बराबर हो जाएगा 289। अब देखिए यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा 17/2 इंटू, अब इन दोनों में से जो है क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा अपना a + 8d, है ना। अब ये आ जाएगा 289। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, अब बचेगा अपना 17 गुणा a + 8 इंटू डी और ये बचेगा 289। अब देखिए दोनों पक्षों में 17 का भाग देने पर हम पाएंगे कि भाई a + 8 इंटू डी जो है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा 17, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने ध्यान देने वाली बात ये आएगी कि भाई अपन क्या करें, समीकरण 1 से 1 का मान लेने पर, है ना, 1 का मान लेने पर, चलिए अपन 1 का मान लेते हैं भाई। 1 का मान जो है क्या हो जाएगा, 1 का मान अपना हो जाएगा, 1 का मान देखते हैं भाई क्या होगा, यहाँ पर a + 8d बराबर कितना है भाई, ये है 17। अब a का मान जो है क्या है भाई, a है अपना 7 - 3d, 7 - 3 इंटू डी + 8 इंटू डी बराबर 17। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 7 हो जाएगा माइनस, यानी कि 17 - 7 और ये हो जाएगा -3d और प्लस 8d क्या हो जाएगा 5d प्लस का। अब यहाँ पर 17 - 7 कितना होगा 10 और 5 इंटू डी, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर डी बराबर 2 जो है हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब डी बराबर 1 का मान, अब समीकरण नंबर 1 में कितने, समीकरण नंबर 1 क्या है, a बराबर 7 - 3 इंटू डी, है ना। तो 7 - 3 इंटू डी का मान जो है वो कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा a बराबर 7 - 3 दूना 6 यानी कि a हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि a बराबर अपना 1 आया और अपना d बराबर कितना आया 2 आया, है ना।
लेकिन अपने को तो निकालना है एनवा पद, है ना, सॉरी एनवा पद नहीं, एस एन पद, एन पदों का योग। तो एस एन जो है क्या हो जाएगा, n/2 गुणा ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान क्या है 1 प्लस n-1, है ना। तो n-1 इंटू ये जो डी जो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको जो है आगे n/2 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2n-2। अब ये जो क्या हो जाएगा n/2 गुणा यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n। अब यहाँ पर देखिए इसको जो ऐसा हो सकता है कि ये अपना ऐसे होगा n/2 गुणा 2n, 2 को 2 से कैंसिल करके क्या बचेगा n गुणा n, जो कि हो जाएगा n²। अतः हम कह सकते हैं कि n पदों का योग जो है वो कितना होगा n² आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। इसके बाद आता है भाई आंसर नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, 10वां क्वेश्चन में दिखाता हूँ क्या होगा। आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन ये है कि भाई दर्शाइए कि A1 A2 A3 ऐसे करके AN से एक AP बनती है। यदि A नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो AN बराबर A+4N, है ना। तो अपने को जो है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग याद करना है, ठीक है। आइए इसको जो है एक एपी बनाना है ना। तो एपी बनाने के लिए अपन एक काम करेंगे भाई, सबसे पहले हमें व्यापक रूप जो हमें क्या दे रखा है भाई, व्यापक रूप में दे रखा AN बराबर 3 + 4N, है ना, 3 + 4N दे रखा है ना। अब अपन क्या करेंगे n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे यानी NA1 जो कि 3 + 4 गुणा 1 जो कि हो जाएगा 3 + 4 जो कि हो जाएगा 3 और 4 7, यानी कि प्रथम पद कितना हो गया 7। इसी तरह से A बराबर 2 रखने पर, सॉरी n बराबर 2, तो 3 + 4 गुणा 2 यानी कि हो जाएगा 3 + 4 दूना 8, जो 8 और 3 कितना होगा 11। इसी तरह से तीसरा पद जो है वो अपना हो जाएगा 3 + 4 गुणा 3, तो ये जाएगा 3 + 4 × 12, 12 और 3 15। तो यहाँ पर जो AP बनेगी ना अपनी, ये AP इस प्रकार बनेगी कि भाई 7 11 15 और आगे ऐसे ही करके चौथा पद भी 19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते सी बात है, A बराबर क्या होगा भाई 7 और D बराबर होगा 11 - 7 बराबर क्या होगा 4, है ना। और अपने को जो है अब इधर जो है n अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। n कितना दिया हुआ है, n अपने को दिया हुआ है n बराबर 15 दिया हुआ है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है भाई S15, है ना। 15 पदों तक जो है योग भी ज्ञात करना है। चलो ठीक है भाई, 15 पदों तक योग ज्ञात करते हैं। तो आइए 15 पदों तक योग ज्ञात करते हैं, यानी S15 बराबर 15/2 गुणा 2 इंटू A जो है वो कितना है भाई 7 + n-1, यानी n जो है कितना है भाई 15 है ना। n क्या है 15 है, ये 15 - 1 गुणा D का मान जो है वो कितना है भाई 4 है। तो यहाँ पर जो है 15/2 गुणा ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 15 - 1 कितना हो 14 इंटू 4, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2। अब इसको जाए क्या 14 + 56, ये कितना हो जाएगा 15 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 70, 2 एकम 2, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 15 × 35, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका 15 पदों का ये जो योग है वो क्या आएगा 15 × 35, जो कि क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा 525, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला पद क्या कह रहा है भाई अपने को, दूसरे वाले क्वेश्चन भाई AN बराबर 9 - 5n, है ना। तो AN बराबर 9 - 5n, जब हम A बराबर 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा 9 - 5 गुणा 1 जो कि हो जाएगा 9 - 5 हो जाएगा 4, यानी प्रथम पद कितना है 4। इसी तरह से A2 रखने पर यानी n बराबर 2 रखने पर तो 9 - 5 गुणा 2 यानी कि हो जाएगा अपना 9 - 10 जो कि क्या हो जाएगा -1। इसी तरह से A3 रखेंगे तो 9 - 5 गुणा 3, ये हो जाएगा 9 - 15 जो कि हो जाएगा -6। अब यहाँ पर देखिए हम एक काम करेंगे कि भाई ये बन गई अपनी एक AP क्या बनेगी 4 - 1 - 6 और ये आगे चलती जाएगी। और अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखना A बराबर 4 होगा, D बराबर -1 - 4 यानी कि -5 हो जाएगा। और इसी तरह से n जो है कितना है भाई 15 है,
तो अपना S15 जो है क्या होगा 15/2 गुणा 2 इंटू ये जो है वो कितना आएगा भाई, ये जगह 4 + 15 - 1 इंटू ये होगा कितना होगा, ये डी जो अपने कितने चल रहे हैं -5 चल रहा है। इसको अपन जो आगे सोल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा 15/2 गुणा ये होगा 2 चौके 8 प्लस 15 - 1 कितना होगा 14 और हाँ प्लस माइनस क्या होगा, मैं आपको माइनस आ जाएगा ना, माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 14 गुणा 5 होगा है ना। तो अपना हो जाएगा 15/2 गुणा 8 - 14 × 5 = 70, तो जो कि क्या हो जाएगा 15/2 गुणा -62। अब देखिए 2 × 2 2 × 3 2 × 2 यानी कि अपन क्या हो जाएगा -15 गुणा 31 है ना, जो कि क्या हो जाएगा अपना ये अपना हो जाएगा -465, यानी इसका जो है 15 पदों का योग क्या है -465 है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं, 5 है ये। इसके बाद देखना आगे वाला जो क्वेश्चन है अपने को है ये क्या बोल रहा है भाई, आंसर नंबर 11। अब आंसर नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न जो है अपना क्या है भाई, ये प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है। तो प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। आइए इसको जो है पता लगाते हैं भाई क्या है। हमें ये क्या बोल रहा है कि भाई यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग बराबर क्या है भाई, यानी कि Sn अपने को दे रखा है भाई 4n - n² है ना, ये अपने को दे रखा है। इसका प्रथम पद S1 अर्थात S1 जो है क्या है, यानी कि अपने को जो क्या ज्ञात करना है भाई S1 ज्ञात करना है। तो S1 निकालते हैं भाई, S1 क्या होगा S1 बराबर ये हो जाएगा अपना 4 × 1 - 1² जो कि क्या होगा 4 - 1 जो कि क्या होगा 3 है ना। S1 अपन ने निकाल दिया। अब ये हो रहा है प्रथम 2 पदों का योग है ना, प्रथम 2 पदों का योग जो है वो क्या निकालते हैं भाई, प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 है ना, प्रथम 2 पदों 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 × 2 = 8 - 4 जो क्या हो जाएगा 4 है ना। इसी तरह से ये हो जाएगा ये जगह 3 और ये 4 है ना। अब आगे ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने को क्या बोल रहा है कि भाई इसी प्रकार दूसरा पद प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद क्या होगा ना, तो दूसरा पद अपने को ये बोल रहा है कि भाई ये अपने को पूछ रहा है, साथ में क्या पूछ रहा है भाई A2 और A10 और ये AN और A3 जो है वो क्या होंगे, अपने को ये पूछ रहा है। आइए इसका पता लगाते हैं। तो ये किस प्रकार होगा, अब देखिए इसके बाद जो है क्या होगा, यहाँ पर जो दिखती सी बात है भाई S1 के लिए हम जानते हैं कि भाई S1 का सूत्र क्या हो सकता है, वह 1/2 गुणा ये जगह 2a + n - 1 यानी 1 - 1 गुणा ये क्या हो जाएगा d से गुणा होगा है ना सार्वंतर से, और n का मान अपने को पता है कितना है 1 है इसलिए अपन रख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 1/2 और ये कितना है S1 का मान कितना है भाई, ये 3 आया, ये लो भाई 3 रख दिया अपन ने, गुणा ये हो जाएगा 2a + 1 - 1 कितना होगा 0, और 0 को d से कराएंगे तो भी 0 आएगा है ना। तो अपने पास जो है क्या आ जाता है अपना ये हो जाएगा 3 = 1/2 गुणा ये हो जाएगा 2a, ये 2 से 2 कैंसिल यानी 1 × a क्या हो जाएगा अपना, हमें कह सकते हैं कि a बराबर कितना आएगा 3 है ना, a बराबर 3 आ गया। अब आते हैं हम S2 पे। तो S2 के लिए हम देखते हैं कि भाई S2 का मान क्या होगा 2/2 गुणा 2 × a + 2 - 1 गुणा d, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल है ना, 2 से 2 कैंसिल तो यानी 1 कैंसिल हो गई, 1 2 × 2 है ना। अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अपना 2 × a जो है वो कितना है 3 + 2 - 1 कितना होगा 1 यानी ये d आ जाएगा। और S2 क्या चल रहा है अपना, S2 जो है अपना चल रहा है, S2 अपना आया था भाई 4। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 6 + का d और ये 4। अब अपन एक काम करेंगे दोनों पक्षों से -6 करने पर है ना, 6 घटाने पर, तो हम ये पाते हैं कि भाई d बराबर -2 आ जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस का हो जाएगा माइनस यानी -2 आ जाएगा, तो d बराबर -2 और a बराबर कितने हैं 3। इसी तरह से अपन निकाल सकते हैं कि भाई a अपना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आया अपना
प्रथम पद 3 आ गया और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, यानी a कितना है भाई 3 प्लस डी कितना है भाई माइनस का 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 1, यानी दूसरा पद देखिए a2 क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। इसी तरह से a3 के लिए बोल रहे हैं ना, हाँ a3 भी निकालेंगे भाई, a3 बराबर a प्लस 2d, तो a कितना है भाई 3 प्लस 2 गुणा ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस और ये 2 दूना 4, नहीं 3 माइनस ये माइनस का 1 आ जाएगा, यानी तीसरा पद क्या है माइनस का 1। इसी तरह से 10वां पद जो होगा अपना ये होगा a प्लस 9 गुणा d, तो a कितना होगा भाई 3 प्लस 9 गुणा ये d कितना माइनस का 2 है, तो ये 3 और ये माइनस का 9 दूना 18, तो ये क्या जाएगा माइनस का 15, यानी कि a10 यानी 10वें पद का मान क्या है माइनस का 15 आ गया। इसी तरह से nवें पद का मान है ना, तो nवें पद का मान होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कितना है भाई 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात नहीं है, और इसी तरह से इंटू में लगाएंगे अपन माइनस का 2, तो ये इसे ज्ञात करते हैं, तो 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस का 2n, ये अपना हो जाएगा an। अपने देखिए सारे आंसर इसमें आ चुके हैं, है ना। अब हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, पहले पे हम पेज बदल देता हूँ। देखिए अगला वाला क्वेश्चन है भाई 12 क्वेश्चन। आइए 12 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। 12 क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो इस प्रकार से होगा कि 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, है ना। आइए इसका जो है अपन निकालते हैं भाई, चलिए। आइए अब हम जो ज्ञात करेंगे आंसर नंबर 12, है ना। आंसर नंबर जो 12वां है वो क्या है भाई, देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि भाई ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना, है ना। तो अपने को जो है S40 जो है वो ज्ञात करना है ना। और अपनी जो AP बनेगी 6 से विभाज्य की, तो क्या हो सकती है अपनी AP जो है इस प्रकार से बनेगी अपनी, जो है क्या हो सकती है भाई 6 24 नहीं सॉरी 6 12, है ना। 12 बनेगी, 6 से विभाज्य है ना भाई, तो 6 6 का क्या पाएगा, और ये 6 × 18 6 चौके 24, और ऐसे करके लास्ट में कितना तक जाएगी, ये 40 तक जाएगी, तो ये अपना अंतिम पर हो जाएगा 240। ठीक है, अभी 240 हो जाएगा। तो 240 क्यों हुआ, क्योंकि 40 को जब 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 6 पहला है, तो इसी तरह से 40वां पद जो है क्या होगा, 40 को 6 से गुणाएंगे तो ये आ जाएगा 224, इसीलिए अपना जो है an आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 6 है, l यानी कि an जो है वो कितना है 240 है ना। और n कितने हैं भाई 40 है, पदों की संख्या। अब बस अपना आंसर होने वाला है, यानी S40 बराबर होगा, यानी SN होता है ना n/2, यानी कि 40/2 गुणा a प्लस l, यानी a कितना है 6 और l कितना है 240। अब अपन जो है एक काम कर सकते हैं, 40/2 गुणा ये हो जाएगा 246, है ना। तो अपने काम करेंगे 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 और ये 0, यानी कि हम क्या करेंगे 2 4 6, यानी कि 246 गुना 20। अब इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, ये अपना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 दूना 12 4 दूना 8 और 1 9 और ये 2 दूना 4। अपना जो आंसर आया ये क्या आया 4920, ये इनका 40 जो इनका योग आ चुका है। अब इसका आंसर जो है क्या आएगा 13वें का। तो 13वें का क्वेश्चन नंबर जो है देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है ऐसा। अब अपन आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या भाई, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। चलो भाई 8 के प्रथम 15 गुणज जो है कौन कौन से हो सकते हैं भाई। चलो भाई ये हो जाएगा अपना AP जो है इसकी क्या बनेगी, ये बनेगी अपनी 8 8 दूना 16 8 3 24, ऐसे करके कितना बोल रहा है 15 बोल रहा है। अभी देखिए पहले पे 8 है तो 15 पे कौन सा पद आएगा लास्ट में अपना आ जाएगा। अब देखिए प्रथम 15 पदों का योग है ना, तो यहाँ पर देखिए 15 × 8 15 × 120 होता है ना। तो यहाँ पर ये अपना जो 15 पद क्या है ये आ जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई देखिए यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा 8, इसी तरह से l जो लास्ट वाला पद क्या है 120 है ना। अब देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं कि भाई इसी के जैसे ये सेम टू सेम, तो इसको जो है क्या करना है भाई इनका योग ज्ञात करना है ना 15 गुणजों का। तो S15 जो है वो अपना हो जाएगा 15/2 इंटू a प्लस l,
तो ए जो है क्या होगा अपना 8 है भाई, 8 प्लस एल का मान 120 है। आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं, ये जो 15/2 गुणा ये 128 हो जाएगा, है ना। अब 128 यानी 15 गुणा ये जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौके नहीं 8, है ना। तो ये जाएगा 64। अब इसको जो है क्या हो जाएगा 15 गुणा 64 जो है वो इसका मान आएगा हमारा S15 का मान जो है क्या आ जाएगा भाई 15 गुणा 64, है ना। 15 गुणा 64 जो है ये आ जाएगा अपना 960, है ना, 960। अब इसके बाद देखिए ये क्या होगा, अब अपना आता है आंसर नंबर 14, है ना। तो 14 का जो क्वेश्चन प्रश्न जो है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या जो है 14 क्या होगी, आइए अपन देखते हैं क्या है भाई। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग, है ना। तो इसकी एपी जो है वो क्या बनेगी, 0 से 50 के बीच, है नी, 1 3 5 7 ऐसे करके ये 50 के बीच, है ना, यानी 49 तक जाएगी ये, है ना, कि विषम संख्या आएगी। अब देखिए इसको जो है क्या करना है भाई, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पर ए बराबर कितना होगा 1 और डी बराबर कितना होगा 2, क्योंकि एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा, सब में 2 2 पा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाला पद ए एन बराबर एल बराबर कितना होगा 49 होगा, है ना। अभी अपने क्या कह रहे हैं, इनका योग ज्ञात करना है ना। तो ये जो है इनमें अपन एक काम करेंगे, अपने को इसमें जो है संख्या तो मिली नहीं कितनी की होगी भाई, है ना। तो अपने एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले इससे एन ज्ञात करते हैं, यानी पद कितने इसमें। तो इसके लिए अपने काम करेंगे, ये हो जाएगा अपना, हमें दिया है ए एन बराबर 49, है ना। तो ए एन का क्या होता है भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 49। अब देखिए ए जो है कितना है भाई 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये अपने जो है 49 आ गया। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी दोनों पदों से 1 घटाने पर तो अपन क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 ये हो जाएगा 2n माइनस 2, है ना। यहाँ पर ये देखिए 49 माइनस 1 जो है कितना होगा 48 होगा, यहाँ पे ये 48। अब 48 है, अब यहाँ पर माइनस का 2 जाएगा प्लस 48 और 2 कितना होगा 50, है ना। तो इसी तरह से अपना जो ये अब दोनों पक्षों में 2 को भाग देंगे तो अपने क्या जाएगा 25, n बराबर क्या है यहाँ 25। अब देखिए यहाँ पर भी क्या जाएगा 25, है ना, थोड़ी सी अपने गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 25 आएगा, वो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 25 आएगा। अपना जो फाइनल आंसर निकल के आएगा अपन क्या कह सकते हैं भाई 25 गुणा 25, यानी 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, ये अपना आंसर हो गया, यानी कि S26 का जो है आंसर आ चुका है। इसी तरह से अपना आंसर नंबर अपन आते हैं 15वें पर, है ना। तो 15वां क्वेश्चन जो है यानी प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है भाई, 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद किसी कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अच्छा, पहले दिन के लिए कितना है 200, अगले के लिए 250, फिर उसके बाद 300। अच्छा ऐसे है ये, है ना, ठीक है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वे इस कार्य को 30 दिन में विलम्ब कर देता है। बहुत ईजी है। तो आइए इसको क्या करते हैं प्रश्न के अनुसार जमाते हैं। प्रश्नानुसार जो एपी बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी भाई, एपी अपन बना लेते हैं। तो देखो एपी क्या बनेगी, खुद बता रहा है अपने को, पहला पद है 200 और अगला पद आएगा 250 और अगला आएगा 300, है ना। और इसके बाद ये अपने बोल रहा है कि भाई और एन का मान, यानी अब देखिए यहाँ पर जो है ए कितना हो जाएगा 200 और डी यानी कि सारवांतर जो है कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 जो है कितना हो जाएगा 50। इसी तरह से पद जो है वो कितने हैं भाई, पद अपने को बोल रहा है ये 30 के लिए ना, 30 पद है। तो अपने क्या करना है भाई S30 ज्ञात करना है, यानी 30 पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये हो जाएगा n, यानी ये हो जाएगा अपना n का मान कितना भाई 30/2 गुणा 2 इंटू ए क्या होगा 200 प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 गुणा डी जो है वो कितना है भाई 250 है। अब देखिए यहाँ पर अपने काम करेंगे, 2 का भाग 30 में दे देंगे, कितनी बार जाएगा ये 15 बार, है ना। और इसके बाद ये आ जाएगा 400 प्लस 29 गुणा 250, है ना। अब इसके बाद ये जाएगा 15 गुणा ये हो जाएगा 400 प्लस, अब आगे जो है क्या हो जाएगा ये, अब देखिए ये जो है क्या हो जाएगा अपना, ये अपना 50 का अंतर चल रहा है,
अब यहाँ पर अपने जो 29 × 50 जो है कितना हो जाएगा, ये इसको देखते हैं 0, या जो है 9 पंजे 45 यानी 4 2 पंजे 10 और 4 14 है ना। इसके बाद देखिए ये क्या होगा, ये बराबर में आ जाएगा 15 गुणा ये जाएगा 4 से इससे जो है जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 1850, जो कि क्या आ जाएगा अपना 27,750 रुपये है ना। ये अपना आंसर आ चुका है, ये इसके 30 दिनों का योग है ना। आए समझ में। अब इसके बाद देखिए आगे वाला जो सवाल आता है वो क्या है भाई, आंसर नंबर अपना आ जाएगा 16। तो 16 अपन जो है प्रश्न में दिखा देता हूँ आपको क्या होगा भाई। 16 प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से होगा। 16 प्रश्न क्या कह रहा है भाई, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक दर्शन के लिए, समग्र यानी सभी को एक साथ है ना समूह में, के 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि अदा की गई। चलो ठीक है भाई, 700 रुपये की राशि अदा की गई, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अपने को 700 दे रखा है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए अपने को दे क्या रखा है तो वो अपन लिख लेते हैं। ये प्रश्नानुसार अपने को ये बोल रहा है कि भाई जो एपी होगी ना इससे बनने वाली, तो यहाँ पर पद कितने होंगे, ये होंगे 7। इसके बाद एस एन जो है वो होगा अपना 700। इसके बाद देखिए क्या होगा, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले यानी कि डी जो है क्या होगा माइनस का 20 होगा है ना। तो अपने को ये पूछ रहा है कि इसमें प्रत्येक पुरस्कार का मान जो है वो क्या होगा है ना, यानी कि एपी जो है अपने को ज्ञात करनी है ना। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस एन बराबर कितना है 700 है, तो एस एन 700 है तो इसको ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, एस एन जो है एस एन का मान होता है भाई एस 7 ना। तो एस एन बराबर हम जानते हैं कि n बटा हुआ 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अपने को जो है पद कितने दे रखे भैया, इसमें 7 दे रखे हैं तो अपन लिख देंगे भाई 7 बटा हुआ 2 गुणा 2a प्लस n कितना है भाई 7 माइनस 1 गुणा ये डी जो है अपना चल रहा है कितने का चल रहा है माइनस का 20 चल रहा है ना। बस इतना सा है। इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, इसको जो हम सोल्व करेंगे तो देखिए एस 7 का मान कितना दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है अपने को 700 दे रखा है, और ये हो जाएगा 7 बटा हुआ 2 गुणा ये हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा 6 गुणा माइनस का 20 होगा है ना। 6 गुणा माइनस का 20 है। अब यहाँ पर देखिए अब इसको जो 7 बटा 2 को इधर लेके चल जाएंगे तो क्या होगा, यानी 700 गुणा 2 बटा में क्या चलेगा 7 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस माइनस क्या होगा माइनस 20 छके 120 होते हैं है ना। तो ये 120 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 2a माइनस 120 ठीक है, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 यानी ये हो जाएगा 100 गुणा 2 ये जो होगा 200। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा क्या होगा प्लस 120 बराबर 2a है ना। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 320। दोनों पदों को 2 से भाग देने पर हम पाएंगे 160a, यानी a बराबर क्या आएगा 160 आ जाएगा है ना। a बराबर 160 आ गया अपना। अब इसी के बाद अपने को जो है ये बोल रहा है कि भाई अपने को इसकी श्रेणी ज्ञात करनी है ना। तो आइए इसको जो है क्या करते हैं हम, तो AP अतः अपना जो ये क्या बोलते हैं इसको दूसरा वाला पद आएगा, पहला पद ये आ गया, दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी ये होता है। तो दूसरा वाला पद हो गया 160 प्लस माइनस 20 होगा है ना। तो 120 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 20 यानी 100 हो जाएगा 140। इसी तरह से तीसरा पद होगा अपना a प्लस 2d। अब ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा अपना 160 प्लस 2 गुणा माइनस का 20। इसी तरह से 160 प्लस माइनस माइनस और ये 40 यानी कि क्या हो जाएगा 120 है ना। इसी तरह से अतः हम कह सकते हैं अतः AP जो है वो अपनी क्या बनेगी, ये अपनी बनेगी 160 140 120 और ये क्या होता है 7 के लिए बोला था ना, यानी हो जाएगा 100 है ना। और इस पर 20 कम कर दो 80 और इसके बाद ये 60 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये अपने आंसर आ चुके हैं। ठीक है, वो 7 पुरस्कार जो अपने को मिल चुके हैं, 7 पुरस्कार राशियाँ आ गई है। आंसर नंबर अब जो है वो हम करेंगे 17वां। 16वां हमारा हो गया। अब 17वां का प्रश्न जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा भाई। 17वां प्रश्न देखिए आप, 17वां प्रश्न जो है वो क्या है, ये हमें बोल रहा है
एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अच्छा, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 लगाएगा, ठीक है। और ये क्या बोला है, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, है ना। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है। प्रति कक्षा के 3 अनुभाग है, ठीक है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? अच्छा, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। आइए अब इसको जो है कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, अपने को क्या दे रखा है भाई, प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है ना। मान लीजिए कक्षा 1 की बात हो रही है ना, तो कक्षा 1 के लिए 3 अनुभाग है, यानी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, है ना। इसके 3 अनुभाग हो गए। तो प्रत्येक अनुभाग कक्षा 1 है ना, तो 1 के अनुसार यहाँ पे एक अनुभाग 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कितने हो गए टोटल। कक्षा 1 के लिए कितने पेड़ लगाएंगे? 3। इसी तरह से कक्षा 2 के लिए जो है क्या होगा, पहले अनुभाग, दूसरा अनुभाग और ये तीसरा अनुभाग, है ना। उसमें जो है कितने लगा सकते हैं टोटल। देखिए कक्षा 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, कितना आ जाएगा, 2 3 6। इसी तरह से कक्षा 3 के लिए जो है पहले अनुभाग में कितना है, 3, उसमें भी 3, उसमें भी 3, कितना आ जाएगा, 9। अभी देखिए अपने को ये एपी मिल चुकी है ना, तो इसको जो है कैसे क्या करना है। इसी तरह से अपने को कक्षा 12 तक भी करना है। तो कक्षा 12 तक अपने को जो है करना है, तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर अपने एक काम कर सकते हैं, वो अपनी एपी जो है प्रश्नानुसार अपनी एपी बनेगी, वो ये बनेगी 3 6 9, और ऐसे ऐसे करके अपने को जो है कक्षा 12 तक चलानी है, ठीक है। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई विद्यार्थियों लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें जो है ज्ञात करनी है। कुल पेड़ों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है। तो इसी तरह से अपने को देखो, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यानी कि कितनी कक्षा लगानी है, 12। तो अपने कह सकते हैं कि n बराबर क्या होगा, 12। और इसी तरह से a बराबर, इसका प्रथम पद कितना है, 3। और d बराबर क्या आएगा, 6 - 3 कितना आएगा, 3। 9 - 6 कितना आएगा, 3, यानी कि 3 आ गया अपना, है ना। अब अपन जो है ज्ञात करते हैं SN, यानी कि S12 जो है हमें ज्ञात करना है। S12 का सूत्र क्या होगा, 12/2। देखिए मैं सूत्र नहीं लिखाऊंगा, बस आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सूत्र में बार बार लिखा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप पीछे करके देख सकते हैं सूत्र का, ना। अब इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा कि भाई ये बोल रहे हैं हमें भाई 12/2 है ना, तो ये हो जाएगा अपना 2 गुना ए जो है कितना है भाई, ये 3 प्लस n-1, यानी कि 12 - 1 गुणा ये जो d है कितना है, 3 है ना। और इसके बाद देखिए क्या होगा, यानी 12/2 कितना होगा, 6 गुणा ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस ये हो जाएगा 11 × 3, है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 गुणा ये हो जाएगा 6 प्लस 33। अब इसको जो है कैसे होगा, 6 गुणा ये 33 और 6 कितना होगा, 39। इसको क्या 6 9 में, इसका जो है हो जाएगा हमारे 11 33 हो जाएगी 39, है ना। तो ये इतना हो जाएगा भाई 9 6 54, 6 3 18 और 5 23, यानी 234 पेड़ लगेंगे, है ना। 234 पेड़ लगेंगे, ये अपना आंसर हो चुका है S12 का, है ना। अब इसी के साथ अपना आंसर नंबर आता है भाई 18वां, है ना। ये तो हो गया 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये देखिए जब भी बातों में हो गया है ना। अब इसको 18वें को जो है, 18वें का क्या होगा, 18वें देखते हैं भाई। ये अपने को बोल रहा है कि भाई केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, है ना, यानी ए और बी को लेंगे, है ना। पहले इसमें लेंगे, फिर इसके बाद इतनी लंबाई, फिर इसके बाद इतनी लंबाई जो है हम लेंगे काम में। त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों, यानी कितना है भैया, ये है अर्धवृत्त, है ना। अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है ना। सर्पिल यानी ये एक सर्पिल जो है बनाए गए हैं, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शा दिया भाई। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, वो ये है कि भाई देखिए हम त्रिज्या कितनी देगी भाई, R1 यानी L1 के लिए, है ना। L1 के लिए जो त्रिज्या कितनी है भाई, ये अपनी 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से R2 जो है वो हो जाएगी अपनी 1.0 सेंटीमीटर।
R3 यानी तीसरी त्रिज्या क्या दे रही है? तीसरे सर्पिल की त्रिज्या अपनी 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौथे सर्पिल की क्या दे रखी है? 2.0 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या हो जाएगा भाई? इसके बाद एक चीज़ नोटिस करना, आप क्या होगा, अब देखिए भाई अपन क्या करेंगे, अर्धवृत्त L1 के लिए L1 की जो लंबाई होगी ना वो हमें देखना है। तो L1 की लंबाई जो है क्या होगी? L1 की लंबाई यानी इसकी लंबाई आप देखिए, यानी अर्धवृत्त की बात हो रही है तो अर्धवृत्त की जो लंबाई होती है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है अर्धवृत्त का क्या होती है? लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई यानी कि इसकी परिधि की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो क्या हो सकता है भाई? अर्धवृत्त यहाँ पे 2πr होता है ना, तो अपन क्या करेंगे? ओनली फॉर इसकी बात कर रही है, इतने पे हिस्से की, यानी इसकी बात नहीं कर रहा, अंदर वाली व्यास की बात नहीं कर रहा है, यानी ऊपर की चाप की बात कर रही है ना। तो यहाँ से आती की लंबाई जो है वो कितनी होगी? πr, है ना। क्योंकि पहले अगर 2πr इसकी पूरी वृत्त की परिधि होती है तो इसकी क्या होगी? आधी, यानी हो जाएगी πr, है ना। और पाई का मान कितना रहता है? 22/7, यानी πr1, है ना। तो पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा R1 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, है ना। अब 0.5 को अपन जो है इससे गुणा कराएंगे तो ये जो है क्या बन जाएगा अपना? अब देखिए इसको हटाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, है ना। तो ये बन जाएगा अपना 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि ये बन जाएगा अपना 22 एकम 22 और 7 दूना क्या बन जाएगा? ये 7 दूना 14 बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यानी इसको इससे 2 से भाग करके देखते तो क्या बनेगा? ये अपना बन जाएगा 11/7, यानी इसकी जो पहली लंबाई लेंथ है वो कितनी? 11/7 सेंटीमीटर। इसी तरह से L2 के लिए, अर्धवृत्त L2 के लिए क्या होगा? πr2, है ना। अब देखिए पाई कितना है? 22/7 गुणा R2, यानी कि ये जाएगा 1, जो क्या जाएगा? 22/7 सेंटीमीटर। इसी तरह से L3 के लिए जो लंबाई आएगी अपनी वो क्या आएगी? πr3, यानी कि πr3 पाई हो जाएगा 22/7 गुणा ये हो जाएगी R3 जो क्या 1.5/10, यानी कि जो हो जाएगा 2×5 और ये 11 हो जाएगा, तो यानी 11×15 अपने काम कर सकते हैं। वो क्या 5 एकम 5, 5 या 15, तो ये बन जाएगा 33/7, है ना। इसी तरह से चौथे सर्पिल के लिए क्या बनेगा भाई? चौथे सर्पिल के लिए बनेगा πr4, तो पाई का मान है 22/7 गुणा R कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा अपना 44/7। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये अपनी एक AP बन चुकी है ना। तो आइए इसको AP को जो है कैसे कर सकते हैं अपन? 11/7, 22/7, 33/7 और ये 44/7, ऐसे करके अपने को जो कितना बोल रहा है? 13 क्रमागत पदों के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए A बराबर क्या हो जाएगा? 11/7 प्रथम पद, और D बराबर क्या हो जाएगा? 22/7 माइनस 11/7, जो कि क्या हो जाएगा? 11/7। 11/7 इनका सबका जो है सार्वंतर चल रहा है, ठीक है। 11/7 इन सबका सार्वंतर चल रहा है। तो आगे जो है हम क्या कर सकते हैं भाई? देखो यहाँ पर n यानी कि पदों की संख्या कितनी? 13 है। 13 क्रमागत पदों तक अपने को लेना है, सर्पिलों तक। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अपने को क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग जब हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन S13, है ना। तो 13/2 गुणा A कितना है भाई? A है अपना 11/7 प्लस n-1, यानी कि 13 - 1 गुणा D कितना है भाई? 11/7 है। D अपना कितना है? 11/7, ठीक है। अब इसको जो है हम ज्ञात करते हैं। तो आगे जो है क्या आएगा अपना? S13, यानी S13 बराबर 13/2 गुणा, यहाँ पर आगे जो है क्या आएगा? पीछे क्या था? 11×2 यानी 22/7 प्लस 22/7 और ये प्लस इसके बाद जो है क्या? 12×11/7, है ना। ये हो जाएगा 12×11/7, बहुत ईजी है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13/2 आ गया ना। 13/2 गुणा ये हो जाएगा 22/7 प्लस 12×11 क्या होगा? 132 और ये हो जाएगा 7, है ना। अब इसको जो अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा ये हो जाएगा 22/7
इसको जो है इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आदर सामान्य तो वैसे ही जुड़ जाएंगे, ये है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे 13/2 ले लेंगे, 13/2 गुणा, अब इसको जब इससे जोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई ये इनको पूरे के दोनों का आधार जो है वो समान है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप, है ना, साथ ही है। अब इसको जो इससे जोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई ये हो जाएगा 154, है ना, 154 हो गया। अब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, है ना, तो ये हो जाएगा 13 × 77। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये 7 है और ये 7 एकम 7 और ये 11 हो जाएगा, है ना, तो यानी अपना ये जो है कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 11 हो जाएगा, है ना, तो 13 × 11 जो है वो हो जाएगा अपना 143 सेंटीमीटर। इनका योग जो है ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ चुका है। इसी तरह से अपना आंसर नंबर जो 19 है वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते इससे पहले, आंसर जानने से पहले। ये देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है भाई, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है ना। लट्ठे यानी लकड़ी के होते हैं ना, लकड़ी के जो लट्ठे हैं उन्हें क्या करते हैं, बंडल को जो है क्या कर रहे हैं वो 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में रखा जाता है, ठीक है। सबसे इतनी वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, फिर उससे अगली वाली में 18, फिर इत्यादि को जमाए गए, ठीक है। ये है 20 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए कि सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। आइए इसको याद करते हैं। तो ये इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हमें एक एपी साफ ही दिख रही है इसमें, यानी एपी जो है प्रश्नानुसार क्या बनेगी, ये बोला भाई सबसे पहले ऊपर कौन जो आता है 20, है ना, 20 लट्टे आते हैं, 20 के बाद में कौन आएगा 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। और लट्टों की संख्या जो है कितनी है भाई 200 है। 200 लट्टों की कितनी पंक्तियाँ रख सकती है ना, यानी अपने को जो है इसमें क्या याद करना है, ये अपने को जो है पंक्तियाँ की बात कर रही है ना। अब देखिए इसके आगे जो है क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर a बराबर हमें दे रखा है 20, यानी प्रथम पद 20 है, इसका सर्वांतर क्या होगा 19 माइनस 20 कितना होगा -1। और इसी तरह से हमें पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या यानी n का मान पूछ रहा है, और इसी के साथ हमें ये भी पूछ रहा है कि भाई सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्टे हैं, है ना, कितने लट्टे जो है होंगे, यानी कि अपने को पूछ रहा है an भी जो है हमें पूछ रहा है, ठीक है। आइए ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो चीज़ ये है कि हमें n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान निकालने के लिए और इसी के साथ अपने को योग जो है वो कितना रहेगा 200 लट्टे हैं, कुल योग कितना है 200। तो एस एन जो है वो कितना है 200, अपने को ये दे रखा है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है बेटा, एस एन का सूत्र होता है भाई n/2 गुणा 2a, है ना, 2 × a कितना है भाई यहाँ पर 20 है, और n-1 गुणा यहाँ पे d कितना है -1, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये हो जाएगा अपना 200, है ना, ये है अपना 200 बराबर में चल ही रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि भाई n/2 गुणा ये हो जाएगा 40, और ये अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा 200। अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई n/2 गुणा ये हो जाएगा 40 और 41 माइनस n, और ये 200 चल ही रहा है। तो हम एक काम करते हैं, वो काम ये होगा, ठीक है, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा अपना n × 41 माइनस n बराबर होगा 400। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये बनेगा -n² प्लस 41n - 400 बराबर 0, है ना, यही तो होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम माइनस उबेनिस लेकर उधर भेज देंगे तो ये 0 को से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं n² - 41n + 400 बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर एक चीज कीजिए नोटिस, वो ये होगी भाई अपन इसे जो है श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से n बराबर -b यानी -b यानी 41 ± √b² यानी 41 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या, सॉरी स्क्वायर जो है क्या होगा 41 का स्क्वायर,
इसका आता है भाई 1681 माइनस 4 गुणा यहाँ पे कितना आएगा 1 गुणा यह आ जाएगा 400, है ना। अब इसके बाद जाएगा बटाव में क्या आएगा 2 गुणा ए, यानी 2 गुणा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर n बराबर 41 प्लस माइनस, अब इसको जो है क्या देखिए 1681 माइनस 1600, 400 इंटू 400 क्या होगा 1600 ही होगा, है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे 2 है, तो n बराबर 41 प्लस माइनस ये इसका हो जाएगा √81, 1681 माइनस 1600 होता है 81 होता है, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 41 प्लस माइनस √81 को हम जो है 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई 9 और बटाव में 2 है। अब देखिए यहाँ पर n बराबर कितना होगा 41, यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस ये है कि भाई 41 माइनस 9 बटावा 2 जो कि क्या हो जाएगा अपना 32 बटावा 2 जो कि हो जाएगा 16, है ना। इसी तरह से अगर मैं इसको प्लस करता हूँ यानी कि n बराबर 41 प्लस 9 बटावा 2 जो कि क्या हो जाएगा 41 और 9 50 बटावा 2, यानी ये जो है अपना n बराबर 25, यानी अब देखिए यहाँ पर n जो है ना उसके मान कितना है 16 और ये 25 है ना। अब यहाँ पर इसके 2 मान आ रहे हैं लेकिन मान तो एक ही सिद्ध होगा, है ना। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई देखिए यहाँ पर n का मान 16 है ना, लेकिन अपने पास लट्ठे कितने हैं भाई, लट्ठे तो ये हैं लेकिन अपने पंक्ति यानी अपने पास जो है जमाने की वो कितने हैं तरीके, यहाँ पर 20 19 18 17 यानी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 तक, तो अपने को 20 से कम का मान लेना है ना। अपन 25 लेंगे तो वो ये मान हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन जो है 16 मान लेंगे, तो 16 है ना। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 16, ये अपना n का मान 16 आ गया है ना। तो अपना पहला आंसर आ चुका है कि भाई n का मान 16 अपना आ गया है, 16 पंक्तियों में आएगा, है ना। और 16 पंक्तियों के अलावा अपने को क्या करना है an जो कि हो जाएगा a 16 अपने ज्ञात करना है, a प्लस 15 इंटू डी ज्ञात करना है। तो a जो है वो कितना है भाई ये 20 प्लस 15 गुणा ये d कितना होगा, d होगा अपना माइनस का 1 है, तो यहाँ पर 20 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 15 एकम 15 यानी 20 माइनस 15 कितना होगा 5, यानी अपना a 16 भी जो है आंसर आ चुका है ना। ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है अपना 20वां प्रश्न जो है देखते हैं भाई क्या होता है। 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या है भाई, 20वां प्रश्न बोला एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है और इसमें जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ना, यानी ये पहला आलू है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी ये 3, लेकिन यहाँ से पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी ये 10 आलू जो है रखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला आगे, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी बाल्टी से चलना प्रारंभ कर देती है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी इसको उठाएगी पहले, निकटतम आलू को उठाती है और फिर उसमें बाल्टी में आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, ठीक है, वापस आकर बाल्टी में डालती है, ठीक है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वे ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, आइए इसको जो है सोल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो आइए इसको जो है बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है भाई मान लो यहाँ पर कोई बाल्टी रखी हुई है, अपन इसका चित्र बनाते हैं ना। मान लो कि यहाँ पर कोई बाल्टी रखी है, इसमें रखे हैं आलू, है ना। तो यहाँ पर ये बोले कि पहला जो आलू है ना, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी है 5 मीटर। फिर ये है पहला आलू, फिर आएगा दूसरा आलू, यानी यहाँ से अब बाकी हर एक आलू की कितनी है 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ये तीसरा आलू की भी कितनी है 3 मीटर है, यानी सारे आलू के ऐसे करते हुए कितना आएगी, यानी 10 आलू कितने अपने 10, यानी 10वें आलू के मध्य की दूरी, यानी पहले आलू की बाल्टी से मध्य की दूरी 5 मीटर है, बाकी सबकी 3-3 मीटर है ना। तब मेरी बात सुनो, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसकी जो AP बनेगी वो किस प्रकार बनेगी। AP को ध्यान से रखिए तो क्या बनेगी, देखिए पहले यहाँ पर कोई भी प्रतियोगी यहाँ से स्टार्ट करेगा दौड़ना, तो यहाँ से पहले आलू की तरफ जाएगा, ठीक है।
फिर 5 किलोमीटर चल गया है ना, पहले आलू से चलने पर 5 मीटर जो है चल गया है, लेकिन फिर वापस इस आलू को उठा के वापस बाल्टी तक जाएगा। कितना दौड़ा ये पहले में 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये वापस दौड़ेगा दूसरा वाला आलू लेने के लिए, तो दूसरा आलू कहाँ पर है, देखो यहाँ पे पहले तक जाएगा 5 मीटर, फिर 5 और 3 कितना हुआ 8, यानी 8 मीटर तो उसको वहाँ तक पहुँचने में लगे, और वापस यहाँ से आलू उठा के वापस 8 चलेगा, यानी 8 और 8 कितना होगा 16। इसी तरह से अगले वाले के लिए देखिए 5 और 3 8, अब देखिए ये अगले वाले यानी तीसरे के लिए चलेगा, यानी तीसरे पे, तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 दूना 22, यानी कि हो जाएगा 22। ऐसे करके अपनी एक एपी बन चुकी है। तो हम ये क्या कहेंगे, और अपने को क्या कह रहे हैं कि भाई n, और n बराबर अपने को कितना दे रखा है 10, आलू की संख्या 10 है भाई, तो अपने को ज्ञात करना है SN, है ना। तो S10 अपने को ज्ञात करना है, तो S10 ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, A बराबर 10 और D बराबर होगा 16 माइनस 10 जो कि क्या होगा 6। इसी तरह से अपने को SN ज्ञात करना है, SN जो कि कितना है भाई, SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। देखिए S10 ज्ञात करना है, तो 10/2 गुणा 2 इंटू a जो है कितना है भाई, a है 10 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू d कितना आ जाएगा भाई, d इतना चल रहा है 6। अब ये देखिए 2 कम 2 2 5 10 ये तो 5 हो जाएगा, और इसी के साथ 2 ढाई 20 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 5 गुणा 6, सॉरी 10 माइनस 1 कितना होगा 9 होगा, है ना, 10 माइनस 1 9 होगा, है ना। और इसके बाद देखिए 5 गुणा ये हो जाएगा 20 प्लस 9 छिके 54, है ना। अब इसको जो है, अब देखिए आगे जो है क्या हो सकता है, आगे हम कहेंगे इसको यहीं पे हो जाएगा 5 गुणा 20 और 54 कितना होगा 74। अब 74 को 5 से जब हम गुणा कराते हैं तो इसका आंसर आता है 370 मीटर, ठीक है। 370 मीटर इसका आ चुका है, 370 मीटर इसका आ चुका है, ठीक है। तो ये था अपने प्रश्नावली 5.3 के 20 सवाल, ठीक है, जो कि अपने पूरा हो चुकी है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और आपका प्यारा MT मैथ में चैनल इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप कमेंट में जो है इसके कोई डाउट हो तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।